हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ में। माउथ में एक एंजाइम होती है जिसे हम या तो कहते हैं टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज। यही एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना शुरू करती है और माल्टोज में ब्रेक कर देती है। कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ी चेन होती है और उसको एक छोटे छोटे चेन्स में, माल्टोज में 2 होते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं डाइसेकेराइड, ये होते हैं हमारे पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड को छोटे छोटे चेन्स में ब्रेक कर देती है। इसके अलावा टंग होता है। टंग के 2 काम होते हैं कि ये सलाइवा और फूड को मिक्स करता है और हमारी बकल कैविटी, जो हमारे टीथ होते हैं, उनको भी क्लीनिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टीथ, जिन्हें हम बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा फूड को क्रश करने में हेल्प करता है। ईजोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। जो हमारा डाइजेशन टाइलिन या फिर हमारे सलाइवरी अमाइलेज की वजह से हो रहा है, वो थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहता है। ईजोफेगस में एक मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होता है, जो हमारा ईजोफेगस है ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से खाना नीचे ट्रांसफर होता है। अब आता है स्टमक। स्टमक के जो सिक्रीशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसमें 3 चीजें होती हैं, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl के 2 रोल हैं। पहला कि ये जर्म्स को किल करता है, दूसरा कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि पेप्सिन अपना काम कर सके। पेप्सिन क्या है? एक प्रोटीन है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जो प्रोटीन पे काम करके उसको छोटे छोटे चेन्स में तोड़ देती है, जिसे हम कहते हैं पेप्टोन्स। प्रोटीन क्या होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ के एक चेन बनती है, 100-200 अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके। और जब ये 2 से 3 अमीनो एसिड्स की चेन बना देती है तो उसे हम कहते हैं पेप्टोन्स। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस स्टमक की बाहर लाइनिंग के आसपास, मतलब स्टमक की लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिससे कि HCl हमारे स्टमक को हार्म न पहुंचा सके। नेक्स्ट आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ऑर्गन से सिक्रीशन रिसीव करता है, लिवर और पैनक्रियाज। तो लिवर और पैनक्रियाज हमारे इनडायरेक्टली रिक्वायर होते हैं फॉर डाइजेशन। लिवर में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बनाता है बाइल जूस। बाइल जूस के पास कोई भी एंजाइम नहीं है। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया कि ऐसे कौन सा सिक्रीटरी जूस है या कौन सी सिक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसमें एंजाइम तो नहीं है पर बहुत ज्यादा क्रूशियल, इज वेरी क्रूशियल फॉर डाइजेशन, तो हम पढ़ेंगे इसमें बाइल जूस। बाइल जूस के 2 काम होते हैं। पहला तो खाना पेट में था, एसिडिक था, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, एसिडिक ही है, तो उस खाने को ये अल्कलाइन पीएच कर देता है, यानी कि बेसिक पीएच में ट्रांसफर कर देता है। दूसरा, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है कि बहुत बड़ा जो लार्ज ग्लोब्यूल है फैट का, इसको एक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। पैनक्रियाज क्या करते हैं? पैनक्रियाज बनाते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पहली एंजाइम हमारी होती है जैसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन काम करती है पेप्टोन्स एंड प्रोटीन्स। पेप्टोन्स जो हमारा स्टमक में बना था, प्रोटीन जो थोड़ा बहुत रह गया था, और इसे कंप्लीटली ब्रेक कर देती है अमाइनो एसिड में। इमल्सिफाइड फैट जो कि बने थे आफ्टर द एक्शन ऑफ बाइल जूस, इसके ऊपर लाइपेज काम करता है और उसको 2 चीजों में तोड़ता है, फैटी एसिड चेन एंड ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड या फिर हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर काम करती है एंजाइम न्यूक्लियेज और उसको तोड़ देती है न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद लास्ट एंजाइम हमारी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जो काम करती है, विच इज कार्बोहाइड्रेजेस, और ये सिंपल शुगर में हमारा तोड़ देती है। जो भी माल्टोज भी होते हैं वो भी फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है। पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें अलग अलग एंजाइम्स हैं, अलग अलग काम करती हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो एंजाइम का जो नाम है वो समवॉट सिमिलर है टू द सबस्ट्रेट इट इज एक्टिंग ऑन। जैसे लाइपेज किस पे काम करिए? लिपिड पे काम करिए एक तरह से। न्यूक्लियस किस पे काम करिए? न्यूक्लिक एसिड पे। कार्बोहाइड्रेट्स काम करिए कार्बोहाइड्रेट्स पे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है। यहाँ नहीं कि यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद से भी थोड़ा बहुत इंटेस्टाइनल जूस बनता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विलाई। विलाई क्या होता है? ब्लड वेसल में रिच होते हैं और एक खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो ब्लड में जब मिक्स होगा उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, उसमें ये हेल्प करता है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा असर्शन रीजन में हमें दिख जाता है, वो ये है कि हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है एज कम्पेयर टू द कार्निवोर्स। ऐसा क्यों है? हर्बीवोर्स खाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को डाइजेशन करने में ज्यादा लगता है टाइम, इसीलिए उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा लंबी होती है। अब लास्ट पार्ट आया लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में जितना भी पानी एब्जॉर्ब होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अगर किसी को डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है तो जो भी दवाइयां होंगी वो लार्ज इंटेस्टाइन पे ही काम करेंगी। एनएस लास्ट पार्ट होता है जहां से हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल जाता है। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल में अगर किसी को डाउट है तो जो पूरा पाथवे है माउथ से लेके एएनएस तक का, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।